जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। गिरना किसी को भी पसंद नहीं। हर कोई इंसान चाहता है मैं ऊंचा उठूं। क्यों कोई चाहेगा कि मैं गिरूं या मुझे चोट लगे या मेरा कोई नुकसान हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई अपने कदम फूंक फूंक कर रखता है कि मुझे कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए या मुझे कोई परेशानी ना झेलनी पड़ जाए। क्योंकि जो इंसान गिरता है वो उसमें कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन उठने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचाई से सबको प्यार है, कोई नहीं चाहता कि मैं गिरावट की तरफ जाऊं। क्यों ऐसा हम सोचेंगे? लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक हमारा हानि भी है और एक लाभ भी है। जब तक बच्चा गिरता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। जैसे एक बच्चा जब भी चलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। जब वो इस तरह का धीरे 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 प्रयास करता है तभी वो अपने कदम आगे बढ़ा पाता है, क्योंकि उसने गिरने और उठने में दोनों में अपने आप को संभाल लिया। इसी तरह इंसान है, इसी तरह हम बड़े लोग हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं और हमें वो कार्य गिरावट की तरफ ले गया, हम गिर गए, हमें नुकसान हुआ, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गिरता है तो उस चीज़ से वो सीखता है कि मैं किस वजह से गिरा, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं गिर गया। अगली बार जब आप वो काम करने लगते हैं तो आप सावधान हो जाते हैं कि मुझे अब गिरना नहीं है, मुझे उठना है। जब आप एक दो बार इस तरह के प्रयास जारी रखते हैं, जब हम इस तरह के कार्य करते हैं तो निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तब हमें उस कीमत का एहसास होता है कि हमने कितनी कठिनाइयों का सामना करा, कितनी मुश्किलों से गिरते पड़ते हम इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं, अपने लक्ष्य को पाया है हमने। लेकिन आप गिरते भी हैं, आप उठते भी हैं, आप दोबारा प्रयास भी करते हैं आगे बढ़ने का, और आप मंजिल तक पहुंच भी गई। ये सारी प्रक्रिया आपने अपनी मेहनत से बहुत करी। लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए, अपने लक्ष्य को पा लिया, उसके बाद आपको सबसे बड़ा कार्य क्या करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। कि इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई किसी चीज़ को पा लेता है तो जो समझदार होता है वो अपने उस कठिनाई से पाए हुए लक्ष्य की कदर करता है, कीमत जानता है कि इसकी कीमत क्या है, मैंने कितनी मुश्किलों से पाया है। और जिसका ध्यान केवल इतना ही होता है कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, बस मुझे किसी तरह इन ऊंची नीची रास्तों को पार करके अपनी मंजिल तक मैं पहुंच गया और मेरा कार्य पूरा हो गया। लेकिन उससे बड़ा युद्ध, मतलब बड़ा हमारा युद्ध क्या है कि हमने इतनी कठिनाइयां पार करके हम ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन अगर हम वहां टिके रहे, हम वहां बने रहे, तभी हमारी जीत है। तभी हम जीत सकते हैं कि इतनी मुश्किलों को पार करके जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी, अब उस चीज से हमें लाभ लेना है, क्योंकि असली लाभ हमारा वहां से शुरू होता है। अभी तक तो हम अपने आप के प्रयासों में ही लगे हुए हैं, हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल तब हमें मिलना शुरू होता है। इसलिए हमने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जहां पर हम पहुंचे हैं, जो चीज हमने पाई है, अब उससे हमें लाभ लेना है और हम इस जगह टिके रहें, बने रहें। जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़कर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। समझदार वही है जिसने इतनी मेहनत करके अपनी किसी वस्तु को एकत्र किया और एकत्र करने के बाद उसे उसकी बर्बादी करी या नासमझी से उसे इस्तेमाल करा, खर्च करा, तो वो पल भर में खत्म हो गया। सालों लगे आपको मेहनत से जोड़ने में और पल भर लगे उसे खर्च करने में। तो समझदार वही होते हैं कि अपनी सालों की मेहनत को बहुत समझदारी से बना कर रखे, टिका कर रखे, उसे सेव करके रखे कि मुझे कब कहाँ कहाँ पर इसको खर्च करना है। असली समझदारी टिकने में है, उसे बनाए रखने में है, उसे संभाले रखने में है।
बाकी मेहनत तो आप करते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत से ज़्यादा आपको समझदारी का उपयोग करना है कि मुझे अपनी चीज़ को कैसे संभाल कर रखना है, कैसे बचा कर रखना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। प्लीज़ आगे तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।